नाना प्रकार के जो हिमालय का जल है, हिमालय का जल है, मानसरोवर, आदि बद्री, आदि केदार, हमारे जो आदि कैलाश है, मणिमहेश है, किन्नर कैलाश है, श्रीखंड कैलाश है, मानसरोवर कैलाश है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती, मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा, इन सारे नदियों के जल से मैं आपको स्नान करवा रहा हूं। नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम। और हे महादेव, नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए कलश में इन सारे जलों को रख करके मैं आपको स्नान करा रहा हूं। आप स्नान करें, उसको दिव्य स्नान कहते हैं। उसके बाद महादेव, रत्ने कल्पितमासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम। और हे महादेव, अभी आप जाइए, मैं तो कहूँगा आपसे कि आप जाएं, चंदन हमारा घिसा जा रहा है, उसकी भी एक शॉर्ट्स ले लीजिए आप, आपको पता लग जाएगा कि चंदन में क्या क्या मिलाया जा रहा है। तो चंदन में केसर है, कस्तूरी है, अंबर है, गंगा जल है, गुलाब जल है, मलियागरी चंदन है। इन 7 चीज़ों को मिला करके माँ भगवती के लिए चंदन तैयार किया जा रहा है। और वो चंदन करीबन अगर सामान्यतया हम देखें तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के आसपास में एक कटोरी चंदन तैयार होगा। 2 लाख के आसपास एक कटोरी चंदन होगा, उसको कहते हैं दिव्य चंदन। दिव्य चंदन वो भगवती लगाएंगी। इस चंदन के लिए एक स्तोत्र आता है कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम। देखिए, मैंने आंखें बंद किया तो मेरी माई का छोटा सा रूप मेरे सामने आ गया। माई कह रही, क्या कर रहे हो तुम, ये सब गोपनीय चीज है क्या? लेकिन अच्छा है, मैं कहता हूँ सनातनियों को पता लगना चाहिए, पता लगना चाहिए कैसा चंदन तैयार हो, साधु कैसे होते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वो समर्पित कर देता है अपने संपूर्ण संपदा को ईश्वर के चरणों में। ईश्वर तभी उससे मिलता है, ईश्वर तभी उससे मिलता है, नहीं तो ईश्वर बड़े बड़े सेठों से मिलता, फकीरों से नहीं मिलता, झोपड़ी में रहने वाले संतों से नहीं मिलता, वो महल में रहने वाले, अटारियों में रहने वाले बड़े बड़े सेठ साहूकारों से ईश्वर मिलता, लेकिन कभी उससे न मिल करके झोपड़ी में रहने वाले संतों से, फकीरों से और भक्तों से भगवान मिलते हैं। नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक। हे महाराज, हे महादेव, मैं जाति चंपक पुष्प जाति चंपक पुष्प और कमल, ब्रह्म कमल, नील कमल और कमल, इन सभी पुष्पों से मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। जाति चंपक बिल्व पत्र। और हे महादेव, नूतन नए नए बिलपत्र मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। कोई सामान नहीं है, कोई सामान नहीं है वहां, सब मन में है, सब मन में है। महादेव सामने है, अंतर ध्यान में आंखें बंद है, महादेव सामने बैठे हैं। देखिए, मैंने फिर आंखें बंद किया, मेरी माई छोटी सी रूप में मेरे सामने वापस उन माई का स्वरूप आया है। इसका परिणाम यह है कि भक्त के बस में भगवान होते हैं। भगवान, मैं जो कह रहा हूं आपसे, ये मैं कोई यहां से तो कह नहीं रहा हूं, यहां से कह जी। साधु कभी यहां से बात नहीं करता है। यहां से बात करने वाले वो लोग होते हैं जो दिमाग से काम लेता हो। साधु कभी दिमाग से नहीं, दिल से काम लेता है। साधु के पास दिमाग कम होते हैं तभी वो साधु बनता है, नहीं तो आपकी तरह मीडिया में जर्नलिस्ट बनता जर्नलिस्ट बन। तो साधु कभी दिमाग से काम नहीं लेता है, साधु दिल से काम लेता है, इसलिए ईश्वर उससे मिलते हैं। ईश्वर ने कहा, जो दिमाग से मुझे चाहता है मैं उससे कभी नहीं मिलता हूँ, जो मुझे दिल से चाहता है मैं उससे हर पल मिलता हूँ, मैं उससे हर पल मिलता हूँ। तो जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम स्नानम च दिव्यांबरम। जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा। और हे महादेव, जो सुगंधित धूप है वो मैं आपको दिखाने जा रहा, दीपम तथा। और हे महादेव, गैया की घी की दीपक जला करके मैं आपको उस दीप आपके सामने रखने जा रहा हूं। दीपम तथा जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदया निधे पशुपते हृत्कल्पितम गृह्यताम। महादेव, स्वर्ण की कटोरी में गाय की घी बन करके
मैं उसमें दीपक जला करके आपके सामने रख रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। पात्रे घृतम पायसम, और हे महादेव स्वर्ण की कटोरी में, कटोरे में, कटोरी नहीं कटोरे में, कटोरी छोटा होता है, कटोरी छोटा होता है, कटोरा बड़ा होता है, उस बड़ी कटोरे में गैया की दूध से बनी हुई खीर में आपको अर्पित कर रहा हूँ, आपको भोग लगा रहा हूँ। पात्रे घृतम पायसम भक्ष्यम पंचविधम, और हे महादेव जो पंचमेवा होते हैं, पंचमेवा, उसमें छुहाड़े, बादाम, मखाना, किशमिश और मिश्री। मिश्री अगर नहीं रखते हैं तो मिश्री की जगह नारियल, ये 5 चीज होते हैं। ये 5 पंचगव्य हम आपके सामने रख रहे हैं, जो पंच खाद्य है, आप इसे स्वीकार करें। पात्रे घृतम पायसम भक्ष्यम पंचविधम पयोदधियुतम रंभा फलम पानकम, हे महादेव हिमालय का रंभा फल जो आपको अत्यंत प्रिय है वो मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। रंभा फलम पानकम, महादेव मैं रंभा फल आपको अर्पित कर रहा हूँ। इस प्रकार से भक्त जो है